हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्टडी बर्ड इमिग्रेशन से। काफ़ी बच्चों को रिक्वेस्ट लेटर आई है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से, जिन्होंने बच्चों ने बेशक मॉन्ट्रियल में आपने अप्लाई किया था या टोरंटो में अप्लाई किया था या वैंकूवर में अप्लाई किया था। अभी तो सभी जो स्टेट्स के बच्चों को आ रही है लेटर्स। तो अभी सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ जो मॉन्ट्रियल के बच्चे थे या क्यूबिक के बच्चे थे उनको ही लेटर आ रही है। अब सभी प्रोविंसेस और स्टेट्स के जो भी बच्चे हैं उनको लेटर्स आ रही हैं। उसमें काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं और मेन सवाल जो है फ़ंड्स को लेकर है कि फ़ंड्स और इनकम जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है कनाडा में, उसके फ़ंड्स और इनकम जो हैं वो आपने मेंशन करनी है और उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस चीज़ के लिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ज़्यादातर के पेरेंट्स ही उनको स्पॉन्सर कर रहे थे और पेरेंट्स के अगर अकाउंट में अगर पेरेंट्स के फाइनेंशियल अकाउंट्स में या बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं या नहीं वो रखते अपने पैसे अकाउंट में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात बन चुकी है। खासकर वो बच्चे जो पिछले काफ़ी साल से, काफ़ी देर से बच्चों ने फाइल लगा रखी थी बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था, उनके लिए काफ़ी एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा कैसे आप फंड्स दिखा सकते हैं। अगर आपके 6 मंथ्स ओल्ड फंड्स या नए फंड्स भी नहीं हैं आपके अकाउंट में, या फिर जो पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट आपको देने के लिए बोला गया है उसमें आपके फंड्स नहीं हैं, तो किस तरीके के आपके फंड्स दिखाए जा सकते हैं। पहली बात करते हैं जी, फंड्स कितने चाहिए हमें, एक्चुअल में फंड दिखाने कितने हैं। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। एड्रेस करने में सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि फंड्स, बच्चे की सिचुएशन क्या है इस वक्त। जिन बच्चों ने 1 साल की क्लासेस लगा चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं उनको क्लासेस लगाते हुए को, और उनके लिए अगर आप बात करें तो हमें चाहिए फंड्स जो हैं कि 1 साल की ट्यूशन फीस जो आपकी पेंडिंग है, सेकेंड ईयर की जो है फीस, सिर्फ वो ही दिखानी है आपने, क्योंकि जीआईसी अमाउंट आपका अनयूज्ड पड़ा है, वो आपका क्लियर है। 1 साल की फीस जो आपने पे करी थी वो आप पढ़ाई कर चुके हो। तो अगर आज की डेट में भी आपको ट्रैवल करने दिया जाए और वीज़ा ग्रांट किया जाए तो आपकी पढ़ाई 1 साल की रह चुकी है और 1 साल की ही लिविंग एक्सपेंसेस की आपको रिक्वायरमेंट है। तो उस तरीके से सोचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल के जो फंड्स हैं, जो फीस के फंड्स हैं, जो फीस जो है वो आपको दिखानी है। अगर आपकी फ़ीस फॉर एग्जांपल $10,000 है तो 6 लाख रुपये आपको दिखाना है। तो इसके अगर आपकी $12,000 है तो अप्रॉक्सीमेटली 7,20,000 के आसपास दिखाने हैं। तो अगर $14,000 के आसपास है तो 8.5 लाख की रेंज में आपको फंड्स दिखाने हैं। तो ये जो फंड्स हैं, अगर आप क्लियर सी बात करें तो ये फंड्स जो हैं आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो। फॉर एग्जांपल जब आपने फाइल लगाई है तो आपने नेचुरली बात है आपके पेरेंट्स की इनकम वगैरह के डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे। बट अगर अभी आपको दिक्कत आ रही है फंड शो करने में तो आप अपने रिलेटिव्स को भी साथ में जोड़ सकते हो। जैसे आपके कोई चाचा जी हैं, मामा जी हैं, कोई ताया जी हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो गए, आपके कोई दूर के रिश्तेदार भी हैं, वो भी आपके फंड्स दिखा सकते हैं। उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप ले सकते हैं पिछले 6 मंथ्स की। जैसे कि किसी की जॉब है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, उनके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ज़्यादातर, या फिर किसी के फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हैं किसी आपके रिश्तेदार के, वो भी दिखाए जा सकते हैं। 6 मंथ्स के आपको स्टेटमेंट देनी है। अगर सेविंग अकाउंट है तो उसकी 6 मंथ्स की स्टेटमेंट देनी है। अगर एफडीज़ हैं तो एफडी की कॉपीज़ देनी है। साथ में एक सर्टिफिकेट देना है कि आपके जो उनकी एफडी है वो अवेलेबल है और वो एफडी जो है उसमें से फंड्स विड्रॉ कराए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे जी उनके इनकम के डॉक्यूमेंट, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है वो दिखा सकते हो। तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हो आप। अगर डेयरी इनकम उनको आती है तो डेयरी इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। अगर आपका कोई आउटसाइडर है, आपकी फैमिली से बाहर का कोई बंदा है जो आपको दिखा रहा है, जैसे कि आपकी रिश्तेदारी में पड़ता है, नज़दीक की है या दूर की रिश्तेदारी में, तो आपको एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट चाहिए होगा कि वो उसमें एफिडेविट देगा कि ये बच्चा जो है ये कनाडा पढ़ना चाहता है और मेरे पास सफिशेंट फंड्स हैं और इनकम है और मैं इसकी जो एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ कनाडा में, और वो लिख के देगा। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए आपका रिश्तेदार, अगर आपके पास कोई वैसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ आईडी प्रूफ आ गए या कोई फंड्स के डॉक्यूमेंट आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि क्लोज फैमिली मेम्बर जिसमें कि पेरेंट्स आ गए, ब्रदर सिस्टर आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, तो उसमें तो चलो माना जा सकता है कि ठीक है जी उनका बहुत क्लोज की रिश्तेदारी आपकी पड़ती है और चलो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट जहाँ थोड़ी सी दूर की रिश्तेदारी आ गई, या जैसे कि जो आपकी फैमिली से बाहर वाले जो पर्सनस आ गई,
तो अगर वो फंड्स दिखा रहे हैं आपके, तो उसमें ज़रूर आपको एक एफिडेविट और सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये इमिग्रेशन ज़रूर देखेगी कि वो वाकई आपको एक स्वॉन एफिडेविट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि अंडरटेकिंग दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ठीक है अगर इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं देने को तैयार हूँ, ये मेरे फंड्स की स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में ही फंड्स होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स जो हैं या फिर कोई दूर के रिश्तेदार हैं वो भी दिखा सकते हैं। और अगर आपके फंड्स, अगर आपके रिलेटिव्स काफ़ी यानी कि क्लोज लगा दो, जैसे कि आपके कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ, तो अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे नहीं हैं दिखाने के लिए, तो आप एक काम और कर सकते हो कि अपने रिलेटिव्स के साथ अपने पेरेंट्स का जॉइंट अकाउंट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके चाचा जी के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपके मासड़ जी के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो उनके साथ आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट जॉइंट करा सकते हो। जैसे आपके फादर और आपके लाइक चाचा जी का या मामा जी का अकाउंट आप जॉइंट करवा दीजिए और उसकी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसके अलावा इनकम ज़रूर दिखानी ज़रूरी है, तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी आप स्ट्रॉन्ग रखिए। अभी जो पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न है वो जल्दी फिल होनी शुरू हो जाएगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में लगा के चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दिखाने की कोशिश कीजिए। एग्रीकल्चर इनकम भी आप जोड़ सकते हो, कोई बिजनेस इनकम साथ में दिखाई जा सकती है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की इनकम दिखाई जा सकती है। बहुत तरीके हैं इनकम दिखाने के, जो कि आप सही तरीके के साथ इनकम दिखा के अपनी इनकम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं यही आपको वीज़ा दिलवाने में हेल्प करेंगी। जहाँ आप इसमें से कमी रखेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वीज़ा जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अब ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में या एजेंट्स को बोलेंगे ये बात कि हाँ जी आप जो नए फंड्स आप अकाउंट में डाल दीजिए और दिखा दीजिए, बट वो एक सही डॉक्यूमेंट नहीं होगा एज कम्पेयर्ड टू कि आपके रिलेटिव्स अगर दिखा दें वो ज़्यादा बेटर है, या फिर आप जॉइंट अकाउंट करवा दो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि अगर आप उसको जो फंड्स को नए अगर अकाउंट में डाल के दिखाते हैं। क्योंकि इसमें क्लियर कट इंडिकेशन आ जाती है कि जी आज आपको लेटर आई है, कल आपने अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो उनको पता है कि ये जो पैसा डाला है वो सिर्फ दिखाने के लिए डाला हुआ है, इसके अलावा ये टेक्निकली अकाउंट में आने वाला पैसा नहीं था, ये सिर्फ वीज़ा पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास फंड्स नहीं है अवेलेबल अगर दिखाने के लिए बट इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आप सपोर्ट में आप अगर कोई एजुकेशन लोन अगर आप ले सकते हैं या फिर वो आपका अवेयर्ड है वो भी दिखा सकते हैं। कोई पर्सनल लोन है आपके पास वो भी दिखाया जा सकता है, या किसी भी और तरीके का लोन जो कि आपकी पेरेंट्स को मिल सकता है, किसी भी तरीके का जो कि विच कैन बी यूज फॉर एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट इन कैनेडा, वो लिखना पड़ेगा साथ में। कोई एग्रीकल्चर लिमिट नहीं चल सकती आपका हाउसिंग लोन है वो नहीं चल सकता, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल सकता है, पर्सनल लोन चल सकता है और एजुकेशन लोन इसके लिए चल सकता है। ये 3 तरीके के लोन चल सकते हैं। अगर आपके लोन्स अगर आपको कोई बैंक दे रहा है या कोई लोन आपका सैंक्शन पड़ा है वो भी आप दिखा सकते हो, लेकिन उसमें बैंक से लेटर देनी पड़ेगी कि दैट लोन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, भी किसी पर्पस के लिए भी आप वो लोन को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ बच्चे ज़रूर आप ध्यान दो इस चीज़ पे, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में इमिग्रेशन में ने बच्चों को फंसा दिया इस टाइम पे। तो ये डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी भी तरीके से कभी नहीं मांगे जाते थे इमिग्रेशन की तरफ से, बट अब जब मांगे हैं तो वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जब करने पड़ेंगे तो वो सही डॉक्यूमेंट्स पे ही वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नए फंड्स डाल के हम 6-8 लाख रुपए दिखा के भी चलो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उस पर वीज़ा आ सकता है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये 3 पॉइंट्स जो इमिग्रेशन ने कहे थे पूरे करने को और उसकी डिटेल मांगी थी, उसमें से पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंड्स जो दिखाने हैं वो आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं तो सिर्फ नेक्स्ट ईयर की जो फीस है उतनी ही दिखाने, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी पढ़ाई इंडिया में नहीं करी कंप्लीट और सारी आप अपनी पढ़ाई को डेफर करते आए हैं अभी तक, तो आपको कम से कम 1 साल की फ़ीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस और दिखा के आप चलें, फिर आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनेगी। और वो चीज़ें जो लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस है, फॉर एग्जांपल आपकी 8 लाख फीस है और 6 लाख लिविंग एक्सपेंसेस, 14 लाख हो गए, तो 14 लाख अगर आप वैसे फंड्स में दिखा सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी दिखा सकते तो भी आप कोशिश कीजिए कि अराउंड 8 लाख 8.5 लाख रुपए के आसपास आप अकाउंट में दिखाइए, और बाकी आप अपनी इनकम जितने आपके फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से उससे कम 2 से 2.5 गुना
आप अपनी इनकम दिखा के चलिए। तो इस तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और साथ में ये सारी जो फाइनेंशियल समरी है आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये मेरे फंड्स हैं जी, ये मेरी फ़ीस जा चुकी है, ये मेरी जीएसटी जा चुका है, आगे का मेरा खर्चा जो है इतना पेंडिंग है, जिसमें से ये मेरा प्लान है कि मेरे पास इतने पैसे जो हैं फाइनेंशियली अकाउंट में पड़े हैं और इतने पैसे की इनकम मेरी फैमिली की है जो कि मेरे को कल को जब ज़रूरत पड़ती है 1 साल के बाद तो वो मेरे को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको देनी ज़रूरी है फॉर ए सक्सेसफुल वीज़ा। बाकी हमारे जो ऑफिस चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला हैं और कुरुक्षेत्र में हमारा ऑफिस है हरियाणा में। और मेरे से कोई भी बात करना चाहते हो आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन काउंसलिंग देना चाहते हो बाय वीडियो कॉल तो वो भी टेक्निकली पॉसिबल है। बाकी जुड़े रहें जी हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को फॉर रेगुलर अपडेट्स। धन्यवाद।